हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं ट्विन फ्लेम रीडिंग। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के रीडिंग करेंगे। ट्विन फ्लेम रीडिंग जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले 2-3 टिप्स। देखो, ये वीडियो जनरल है, टाइमलेस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कोई प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, बट थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बोल दे रहा हूँ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सबके लाइफ में नहीं आता है। फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन, ये सब बहुत लोग बोलते हैं, बट ट्विन फ्लेम मीन्स ट्विन फ्लेम। देखो, या तो आप लेसन लर्न करोगे या फिर सक्सेसफुली आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। सो मैक्स टू मैक्स क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हम आते हैं तब हम लोगों को पता नहीं चलते कि क्या होता है भाई ट्विन फ्लेम। हम साइकोलॉजिकल परसेप्शंस से अगर हम देखते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम लोगों को लगता है कि बहुत ख़राब रिलेशनशिप है, कोई प्यार नहीं करते और काइंड ऑफ हम लोग ही सिर्फ एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। बट क्या हम लोग वाकई में एफर्ट्स डाल रहे हैं? एक चीज़ खुद को पूछिए, नहीं। आपको ऐसा लगेगा कोई खींच रहे है, अंदर से खींच रहे। ये जो आपके उतावलेपन, ये जो आपके बार बार उसके बारे में सोचना, हर चीज़ में उसके थॉट्स आ जाना, उसके पिक्चर्स आ जाना, उसके बारे में डीपली इन्वॉल्व हो जाना, यही होता है ट्विन फ्लेम। क्यों होता है ट्विन फ्लेम? जब मान लो कि लास्ट लाइफ पे आप अपने लाइफ लीड किए थे, इस लाइफ की तरह भी बहुत लोगों के साथ मिले थे और वो कनेक्शंस थे जिस कनेक्शंस को आप वादा किए थे, बट उस वादे को आप नहीं निभाए थे, या फिर वो रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसीलिए वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं ताकि आप अपने काम को कंप्लीट कर सको, ताकि एक इंतकाम, मतलब एक कंप्लीट आउटकम की तरफ आप लेके जा सको खुद को। तो इसीलिए ये चीज़ को प्रॉब्लमेटिक आपको लग सकता है, बट ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब आप ट्विन फ्लेम में हो तब आप बेहोश हो, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपके एज कम हो जाते हैं, बच्चों की तरह जिद करते हो। और ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे दरअसल आप एक चीज़ देखोगे, आप कदापि जो चीज़ नहीं करोगे वो चीज़ करते हो। सो ये छोटे मोटे ट्विन के फीचर्स है। अगर ये सब आपके साथ होता है तो डेफिनेटली ये कमेंट सेक्शंस पे बोल दीजिए। अभी बात आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इस धरती पे आ रहे थे तब आप इनको लेके आ रहे थे, बट जैसे ही आपका जन्म हुआ तो आपके मेमोरीज इरेज हो गया, बट सोल का कॉन्ट्रैक्ट तो रह गया। तो ये जो पर्सन है ये आप ही हो, इन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन पार्ट है वो, और आपके डिवाइन फेमिनाइन पार्ट है आप। दोनों मिलन तो दोनों का होगा ही, और इस लाइफ टाइम में ही होगा। और इसके लिए ब्रॉड माइंड होना बहुत ज़रूरी है, इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये रीडिंग में लेके आ रहा हूँ इस चीज़ को बताने के लिए कि भाई क्या लोचा चल रहा है, या फिर कौन से मुसीबतें हैं, या फिर कौन से अच्छे चीज़ हो रहे हैं। अगर मुसीबतें हैं तो हम लोग हील करेंगे, अगर अच्छा चीज़ चल रही है तो इसको लेके हम चलेंगे। बट वादा करता हूँ आप लोगों के साथ रहूँगा और आप लोगों के लिए सेल्फलेसली प्रे करूँगा। बाय द वे, मैं आज एक ब्रॉडकास्ट ओपन किया हूँ इंस्टाग्राम पे, वो मेरा ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो वो मेरे लिंक इंस्टाग्राम पे ही है, तो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है, विजुलाइज कीजिए और आप लोगों को पता है लाइक कर दीजिए। चलो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज। ओके, लेट्स सी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं। देखो, पहला कार्ड आता है 8 ऑफ शॉर्ट्स का। डिवाइन मैस्कुलाइन आज मिस कर रहे हैं आपको। क्यों मिस करे? ये बहुत ज़्यादा चॉक एंड ब्लॉक सिचुएशंस में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप इनको मिस कर रहे हो, ये भी इनको आपको मिस कर रहे हैं, बट दोनों बोल नहीं पा रहे हो। डेफिनेटली ब्लॉक करके रखा है, इग्नोर कर रहे, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, आप इस पर्सन को फील कर सकते हो, इस पर्सन को महसूस कर सकते हो, इस पर्सन के करीब आ सकते हो, बट इस पर्सन को टच नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे कनेक्शन है कि आपके डिवाइन बहुत गुस्से में है, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत गुस्से में है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं करेंगे, वो रिलेशनशिप कट ऑफ कर देंगे, बट एक चाहत है
जो उसको बचा के रखा है, एक चाहत है जो उसको बार बार बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, मैं इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। तो एक डेफिनेटली कुछ ऐसे अशुभ शक्ति है जो आपको अपने ट्वीन से अलग करे, और ये अशुभ शक्ति कौन क्या है? ये अशुभ शक्ति है थर्ड पार्टी, या फिर हो सकते हैं कि आप दोनों के ईगो, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो दोनों। लेट्स सी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ अगर आपके पास पर्सन है तो हो सकता है कि वो अभी बहुत बहुत डिफिकल्ट स्टेज में है, बहुत ही डिफिकल्ट, ब्लॉक करके रखे हैं। उसके बाद सेकंड कार्ड चैरियट, कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्कट राशि के कार्ड्स आए हैं। कोई एक पर्सन है जो मन से मानते हैं कि आप ऑनेस्ट है, जो मन से मानते हैं कि आप उनके लिए सच्चे दिल से प्यार करते हो, और ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपको प्रूव करना चाहते हैं, ये आपके दिल जीतना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, यहाँ पे शिव है, ये जो आप देख रहे हो शिवलिंग, तो ये शिव है। मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत टेम्परामेंटल है, ये क्रिएटिव पर्सन है, ये कभी आपको प्यार करता है तो कभी इमोशनली आपको ब्लैकमेल करता है, हमेशा रोता रहता है। इसके पर्सनल लाइफ में हमेशा मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो भी लोगों के सामने, जिसके सामने ये प्रायोरिटी दिया है उसको लोग यूज़ किए हैं, बट ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाए थे। मैं देख सकता हूँ कि आप इनके सामने कुछ झूठ बोल दिए थे ऐसे ही, बट उस झूठ को इसको बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे वो ऑनेस्ट थे इनिशियली, बट आप ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, आप कुछ बोल दिए थे। बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक बहुत हद तक बढ़ गए थे और दोनों ही दोनों को ब्लॉक कर दिए थे। मैं देख सकता हूँ कि अनब्लॉक करने के लिए सोच रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है कि इस पर्सन को छोड़ के आप मूव ऑन किए हो, बट आप इसको भूल नहीं पाए हो। तो हो सकता है कि ये आपके लाइफ में ही नहीं है, हो सकता है 7 साल का पुरानी बात है या फिर 5 साल पुरानी बात है, बट आज भी आप इस पर्सन को हाइड करके रखते हो, क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड की तरह मैं देख सकता हूँ, या फिर कोई फिजिकल रिलेशनशिप बहुत जल्दी हो गया था, उसके बाद ये कनेक्शन टूट गया था। मैं देख सकता हूँ कि आपके ट्वीन आपके पास वापस आ रहे हैं, और ये आपको बोल रहे कि बार बार कि अभी मैं दोबारा आपके लाइफ से नहीं जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगा। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को आप मिस कर रहे हो, इसका सपने देखे हो, या फिर बहुत ज़्यादा 7777 या फिर 777 या फिर 1717 या फिर 1616 अगर आप देख रहे हो तो इस पर्सन की वजह से आप देख रहे हो। मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन के साथ आप ऑनलाइन पे हो, ये कोई डिफरेंट कंट्री पे रहते हैं, और ये पर्सन कभी आपको फेस को शो नहीं किए हैं या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, बट इस पर्सन के साथ आपका कभी मुलाकात नहीं हुआ है, कभी बात नहीं हुआ है, मतलब वीडियो कॉल पे, बट आपको यकीन है कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। ये आपको ब्लॉक करके रखा था, ये आपके साथ मिलने के लिए नहीं आ रहा था, फाइनली ये डिसाइड करे कि हाँ ये आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स है। यस, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, यहाँ पे पाइसियस का कार्ड्स है, यानी कि मीन राशि के कार्ड्स है, और एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ वर्गो का भी कार्ड्स है, यानी कि कन्या राशि का कार्ड्स है। तो एक ऐसे पर्सन है जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो आपको सीक्रेटली प्यार करता है, यानी कि ये एक मैरिड पर्सन है और ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाओगे, बट इसको कहीं ना कहीं पता है कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप अपने फैमिली को संभालते हो, आप बहुत लोगों के साथ बातें करते हो, आप एक वर्किंग वुमेन हो, बट इसको पता है कि अगर ये आपके सामने आके आपको एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप अपने फैमिली को भी छोड़ सकते हो। तो आपके भलाई के लिए आप अपने आप को दूर करें, तो कोई पर्सन जानते हैं कि आप उनके लिए जान दे सकते हो और सच भी मानते हैं आपको, बट फिर भी ये पर्सन ऐसे बिहेव करे कि मान लो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई आपको दूर धकेलने की कोशिश करे, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दोनों में से एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग्स ग्रो करे। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? समझौता होगा। ये पर्सन आपके सामने आके अचानक मैसेज करेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ मैसेज करेंगे और ये बोलेंगे कि ये आपके साथ झगड़ा क्यों किया था, ये आपके साथ दूर क्यों हो गया था। बट मैं अभी भी आपको बोल सकता हूँ, 5th डायमेंशंस पे आप दोनों रोज़ मिलते हो। 5th डायमेंशंस मतलब सपने में या फिर मेडिटेशन के टाइम पे ये पर्सन अक्सर आते हैं, फैंटेसाइज करते हो, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। बट ये पर्सन वास्तविक रूप में आपके लाइफ में आ रहे हैं और करंट फीलिंग्स यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं गए थे, और ये ट्वीन इस लाइफ टाइम में भी आपको तड़पाएंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा तड़पाएंगे, और फाइनली आपके लाइफ में ये
परमानेंटली आ जाएंगे, बट उस टाइम पे आपकी लाइफ में और कोई पर्सन रहेगा। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपकी कोई लवर है, बट फिर भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर ये पर्सन आ नहीं सकते हैं क्योंकि ये पर्सन का ऑलरेडी एक लवर है, बट उसके साथ उसका, या फिर वाइफ है बट उसके साथ उसका कोई फिजिकल कनेक्शंस नहीं है, जो भी इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शंस है वो आपके साथ है। तो फाइनली वो कुछ हद तक उसको कट ऑफ करके या फिर ऑफ करके ये आपके पास आएंगे, एक चैप्टर को वो ऑफ करेंगे और वो आपके पास आएंगे। ये रहा आपका डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। अभी मैं देखूंगा कि आपके डिवाइन फेमिनाइन पार्ट यानी कि आपकी एनर्जी क्या है। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक वॉक में मतलब अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, घर का काम किए हो या फिर कहीं पे जाने के लिए प्लान किए हो, कोई दोस्त आए थे या फिर फैमिली मेम्बर्स का हाथ बटा रहे हो या फिर किसी का बर्थडे आ रही है तो पार्टी के अरेंजमेंट कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट किए हो सकता है बेलीफ पे कुछ लिखे हो यानी कि तेज पत्ते के ऊपर कुछ लिखे हो, या फिर कोई क्रिस्टल पहने हो, या फिर कोई हीलर के साथ मिलके आए हो, या फिर कोई हीलर ने आपको रिसेंटली कल या परसों हील किया है, या फिर कोई रीडिंग दिया है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ पता चल रही है जो चीज़ शायद किसी और पर्सन को पता नहीं चल रहा है। तो रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है, आपको आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि क्या होने वाला है और आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास कर रहे हो। उसके बाद है 6 ऑफ शॉर्ट्स, मूव ऑन कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है एक टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़ के एक दूसरे कनेक्शंस के पास जा रहे हो, बट फिर भी इस पर्सन को आप बोल रहे हो कि आपको मैं नहीं भूल पाऊंगी। मैं देख रहा हूँ कि मूविंग ऑन फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन। तो हो सकता है कि बार बार अपने ट्विन के ऊपर फोकस करते करते थक गए हो और फाइनली कोई नए पर्सन के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, आपके मन नहीं मान रहे बट फिर भी खुद को फोर्स करके मूव ऑन कर रहे हो। बट ये भी हो सकता है कि आप अपने ट्विन के इंतजार कर रहे हो और ट्विन भी आ रहे हैं। तो चैरियट एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब ट्विन आपको फोन करके बोले हैं या फिर आपको पता चला है कि ट्विन वापस आ रहे हैं, तो आप उनके इंतजार में मैनिफेस्ट कर रहे हो और सिंपली ट्विन के आपके लाइफ में ट्विन के वापस आने का इंतजार कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी किए हो या फिर स्पेल किए हो रिकंसिलिएशंस के लिए। ये हो जाएगा डेफिनेटली। मैं देख सकता हूँ कि आपके ट्विन भी आपके बारे में ही सोच रहे हो और ये आपके पास ही आएंगे और आप भी इनको पाने की कोशिश में हो और आप भी मैनिफेस्ट ठीक से कर रहे हो। यहाँ पे आते हैं 2 ऑफ शॉर्ट्स। तो मैं देख सकता हूँ कि ट्विन के साथ आपका कुछ बात नहीं हो रहा है बट इंट्यूशंस को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। रिसेंटली टैरो जर्नी आप स्टार्ट किए हो या फिर टैरो पे फोकस कर रहे हो या फिर आप अपने ध्यान या फिर मेडिटेशंस के थ्रू देख पा रहे हो कि आपके ट्विन आपके पास वापस आ रहे हैं। तो जो सपने आप देख रहे हो वो सच है, जो बहुत साइन आपको मिल रहा है वो भी सच है। कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि डिवाइन ने आपको बोल रहा है कि हाँ ये आप अब सही पद पे हो, आपके ट्विन बहुत जल्दी वापस आएंगे। बट आपको रियलिटी में शायद लग रहा है कि कैसे हो सकता है, बट मन आपका बोल रहा है कि हाँ ज़रूर हो सकता है। सो मैं बोलूँगा अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। जो चीज़ आप दिख रहे हो रियलिटी पे वो सही नहीं है, जो चीज़ आप अंदर देख रहे हो वो सही है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि मैं मेरे ट्विन फ्लेम को कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग माई ट्विन फ्लेम। आमी अमर ट्विन फ्लेम के डाक्षी 1111। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी को, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी 24/7 लाइव चैट पे अवेलेबल हूँ। बट प्राइवेट रीडिंग अभी बंद है तो प्राइवेट रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, बट वहाँ पे मैं हमेशा प्रेयर सेंड कर रहा हूँ सबके लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।